हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवी अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन 5 से 10 नंबर के हमारे एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में आते ही हैं और अगर हम इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्या है, हमारा जो आरआरबी का एग्ज़ाम होना है वो सितंबर में होगा, ठीक है। तो हम तब तक कितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाए कि हम ईजिली इन क्वेश्चन को कर सकें एग्ज़ाम में। देखते हैं इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे सामने। तो हमें अप्रॉक्सीमेशन में सबसे पहले क्या देखनी होती है, ये जो वैल्यू दी हुई है ना पॉइंट में, इसको हम अप्रॉक्स में कैसे लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 15.89, तो इसको हम लिखेंगे 16। फिर ये दिया हुआ है 149.78, तो इसको हम क्या लिखेंगे 150। और फिर परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसका आएगा 100 प्लस ये क्या है 255.81, तो इसको हम अंडर रूट के अंदर 256 लिख सकते हैं। इसको अगर 256 लिखेंगे तो आपको पता होगा 256 किसका अंडर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का। तो यहाँ हो गया 16 इंटू ये है 4, 3.95 मतलब कि 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस, और ये लिख देंगे हम 140, ये हो गया। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दिया 15, ये कट होगा 5 दूनी और ये 8 से, तो ये हो गया 8 दिया 24 प्लस 16 चौको 64। उसके बाद यहाँ हो गया x माइनस 140। अब ये 140 उठ के यहाँ आएगा तो ये सब कुछ हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 140 64 204 और 24 इक्वल टू 228, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 228। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वैल्यू हम अप्रॉक्स में लेते हैं ना, तो हमारा आंसर भी अप्रॉक्स की वैल्यू में ही आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आरआरबी के एग्ज़ाम में आएंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी हमें ऐसी ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, कैसे अप्रॉक्स में। यहाँ लिख लेती हूँ मैं x, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख लेती हूँ x। उसके बाद ये है 350 डिवाइड में 3 माइनस 125, क्योंकि 124.82 लिखा हुआ है इसलिए लिखेंगे 125। फिर इक्वल ये क्या लिखेंगे इसको 16 और 50, क्योंकि 49 है तो उसको हम 50 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ 82, मतलब कि उसको हम पूरा वैल्यू लिख सकते हैं। फिर इंटू 120 और डिवाइड में 100, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगे, उसके बाद ये कटेगा, तीचों को 12 तिपाची 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी। अब हमें इसको अलग अलग स्टेप में करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको मतलब एक ही स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे, 12 पंचे 60 बचा 6, 12 छिंग 72 और 6 78, 8 बचा 7, 12 एकम 12 था 19। उसके बाद इसको हम माइनस क्या है ये 140, तो इसको हम एक बार में ही, ये पूरा पोर्शन हम एक बार में ही कहाँ ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। तो इसमें क्या होगा 140 ऐड हो जाएगा, 125 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, इसको हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये जो 450 है इसको हम माइनस कर देंगे, 450 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1655, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमें ये सारी वैल्यू अप्रॉक्स में लेनी है और हमें ये स्टेप बढ़ाने नहीं है, हमें एक बार में ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इसको मैं फिर से क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, x डिवाइड में 14 प्लस, अब अगर आपको यहाँ पे 22 का स्क्वायर याद नहीं है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम यहाँ पे 22 का स्क्वायर निकालें, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे आप स्क्वायर क्यूब टेबल बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो 22 का स्क्वायर होता है 484 इज इक्वल टू,
अब ये क्या है, ये वैल्यू है 24। 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 576। उसके बाद ये वैल्यू क्या है 64। और फिर ये किस चीज़ का क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहीं पे ऐड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 580 और यहाँ पे माइनस कर देंगे 484, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 96। ठीक है, ये 96 आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड में 14। अब ये डिवाइड में 14 दिया हुआ है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में 14। इसका इनटू करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 14 छिक्का 84, 8 बचा, 14 नम्मा 126 और 8 134, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम क्या है, कई सारे स्टेप बना के भी कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ स्टेप नहीं बनाना, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या आंसर में टिक करना है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे एक ही स्टेप में कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी अगर हमें स्क्वायर और क्यूब वगैरह याद नहीं है तो इन्हीं क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी कि आप स्क्वायर और क्यूब और टेबल हमें एटलीस्ट 30 तक तो, अगर मैं बात करूँ टेबल तो हमें 30 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर 50 तक याद होने चाहिए और क्यूब 15 से 20 तक याद होने चाहिए। इतना हमें याद होना चाहिए, तभी हम ये सारे क्वेश्चन स्पीड से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ लिखा x प्लस क्या है 1280 इंटू 35 डिवाइड में 100, क्योंकि क्या दिया हुआ परसेंटेज दिया हुआ। उसके बाद 24 का स्क्वायर क्या होता है, अब भी हमने पढ़ा था 576। उसके बाद ये क्या है 196, अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 196। 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो ये लिख दिया 14। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 590। उसके बाद यहाँ इसको कट कर देंगे, ये 5 7 35 और ये 64, ये हो जाएगा 64। तो 8 6 48 और 6 7 42 और ये हो गया 44। यहाँ पे क्या है, ये प्लस में दिया हुआ है क्योंकि x प्लस 448 दिया हुआ है। इसको हम यहाँ ले जाएंगे, माइनस में होगा 448 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 142, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को स्पीड से कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन की हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम इन क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड के साथ कर सकें, ताकि जब ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए तो हम सिर्फ हार्डली 10 क्वेश्चन करने में हमें 4 से 5 मिनट लगे और हम 10 क्वेश्चन कर लें। क्योंकि अगर हम जब 10 क्वेश्चन ना 4 से 5 मिनट में कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे हम बाकी के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास टाइम भी रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। ये क्या हुआ, दिया हुआ है 1576। अब हम इसको 1575 भी लिख सकते हैं। अगर मैं 6 को 5 बना दूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और ये दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया हुआ, क्योंकि अगर मैं इसको 5 बना दूँगी तो क्या होगा 45 से एक कट जाएगा। तो इसको मैं बना देती हूँ 1575 डिवाइड बाई 45 प्लस 44 इंटू ये क्या दिया हुआ है 255, तो 256 स्क्वायर होता है किसका 16 का, तो यहाँ लिख दिया 16। अब इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 हम 25। फिर काट लेंगे तो हो जाएगा 9 कम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, उसके बाद 9 पाना 45, तो ये 35 आ गया। प्लस 16 का पहाड़ अगर नहीं आता तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी, इसलिए 16 के पहाड़े मैंने बताया आपको 30 तक आपको टेबल याद होना जरूरी होता है। 16 चौको 64 बचा 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 5 9 8 और 3 11 और ये हो गया 4, तो ये हमारा आंसर हो गया क्या 420।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप एक बार इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप भी बहुत स्पीड से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें भी हमें वैल्यू को कैसे करना है, अप्रॉक्स में लेके करना है। तो क्या होगी 340 इंटू में 10, क्यों, क्योंकि 9.98 दिया है तो उसको हम क्या लिखेंगे 10। उसके बाद 64 प्लस 1245, 64 नहीं सॉरी यहाँ पे 6.4 है ना। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत का काम क्या होगा, इसको काटना। यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के हम 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम 6 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या दिया हुआ है 6.4 दिया हुआ है इसको, इसलिए हम इसको 6.4 ही रहने देंगे, क्योंकि अगर 5 से ऊपर वैल्यू होती है तो उसको हम नेक्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे। इसको पहले हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा 32। अब आप देखेंगे इसको अगर अप्रॉक्स में काटना है तो कैसे काटेंगे। ये होता है 3×5 = 15, ठीक है। तो और 3×5 = 15 करेंगे तो 5 आएगा, और उसके बाद 3 दूनी 6 है ना, तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 530। तो ये क्या आ गया 530 आ गया। और जब हम 530 को मतलब हमें इनको अप्रॉक्स में काटना है, तो ये कट गया अप्रॉक्स में। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 530 को ऐड कर दिया हमने 530 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5771। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1775। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 21 दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले 21 लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा। इसको लिखेंगे हम क्या मानेंगे 5 और इसको मानेंगे हम 8। ठीक है, 5 8 40, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 40। और ये क्या है, इसको हम लेंगे 10, बस हो गया। इसको लेके ऐड कर देंगे 40 और 10 50, 50 और 21 71। ये हमारा आंसर हो जाएगा 71। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनको हम एक लाइन में या फिर ओरल कहें तो बिना कॉपी पेन के भी हम इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे सामने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये दिया हुआ है 31.95 का स्क्वायर। 31.95 की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं 32 भी बता सकती हूँ। तो 32 का स्क्वायर क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। क्या होता है 1024। उसके बाद क्या दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, फिर प्लस। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 1 8। अगर मैं इसको 22 लिखेंगे इसको है ना, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये जाएगा 0, फिर 0 और फिर ये 2। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 900। उसके बाद क्या दिया हो इज इक्वल टू 900। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये x ये तो यहीं रहेगा 0 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। 12 में से 4 गए 8, उसके बाद यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, और ये हो गया प्लस 2009 डिवाइड में x इंटू 900। अब ये 900 को माइनस करेंगे 900 में से क्या माइनस करेंगे 880, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 2 आ गया। अब आगे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या दिया हो 2009, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो 20 है ये x की जगह आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x। इसको हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, इसको 100 ही लेंगे क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में लेना है। अब हम यहाँ पे 105 या 104 नहीं लेंगे। 105 का मतलब ये हो जाता है कि ये 100 है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1355, तो लिखेंगे 1355। अब यहाँ पे इसमें दिया हुआ है अंडर रूट के, मतलब यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x%। इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, आगे का हम सॉल्व करेंगे। तो ये है 1210 इंटू 20 डिवाइड में 100, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ये 2 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे हम, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 242 प्लस इक्वल करेंगे, और ये क्या है 28 है। 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, ठीक है। अब ये वाला जो 242 है, इसको यहाँ लाके माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 245, ये बचा। आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये वाली वैल्यू दी हुई है हमारे सामने, यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली वैल्यू, और ये देखिए इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, इंटू एक्स अपॉन में 100। अब x को पूरे को यहीं रहने देंगे और बाकी सबको हम उस साइड ले जा लेंगे, तो x यहीं रहेगा, इंटू में जाएगा 542 इंटू 100 डिवाइड बाई 1355। बस अब हम इसको कट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 5 से काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ हमको आंसर मिल जाएगा 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली ही आपके साथ इस तरीके के क्वेश्चन को लेके आती रहती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी आरआरबी के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम में जब कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।